तू भी वही है ना जो एग्स को एज ए वेजिटेरियन फूड सोर्स समझ के कंज्यूम करता है। और तेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एग्स को वेज तो समझते हैं, साथ में उसको दूध यानी मिल्क से कंपेयर करते हैं। तो पहली बात बता दूं, एग्स एक वेजिटेरियन फूड सोर्स नहीं है। भले अगर तुम लोग समझो कि मार्केट में जो एग्स मिलते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, तो इसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मनुष्य के शरीर के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो शरीर से एग्जाम्पल लेते हैं, हमारी बुद्धि यानी हमारा हेड ये सतोगुण को दर्शाता है, हमारा स्टमक ये रजोगुण को दर्शाता है, टमी के नीचे वाला जितना भी पार्ट है वो तमोगुण को दर्शाता है। एग्स वो तामसिक होते हैं, भले ही वो अनफर्टिलाइज्ड हो, बट वो एक रिप्रोडक्शन का पार्ट होते हैं। जो कि मुर्गी जो अंडा देती है अपने रेगुलर साइकिल पे, स्टिल उसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, वो एग्स ओव्यूल्स ही होते हैं, भले वो फर्टिलाइज नहीं हो, क्योंकि वो एक रिप्रोडक्शन का पार्ट है, उसके अंदर उसका ब्लड वगैरह प्रेजेंट रहता है, इसलिए उसे तामसिक कहते हैं। और वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है अकॉर्डिंग टू शास्त्र। और वही बात रही मिल्क की, तो मिल्क सात्विक होता है, ये भले ही एनिमल का प्रोडक्ट है, वो डायरेक्ट रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं करता है। और वो एक बार जो काफ बॉर्न हो जाता है उसके बाद लैक्टेशन प्रोसेस से मिल्क प्रोड्यूस होता है, उसके पहले से मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता है। एग्स एक रिप्रोडक्शन के पार्ट का प्रोसेस है। आप मुर्गी का दूध नहीं पी रहे हो, ना उसके कुछ दूसरे प्रोडक्ट जिसके अंदर रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व हो वो नहीं यूज कर रहे हो। अथर्ववेद के 6 अध्याय के 140वें स्कंद के पहले प्रसंग में कहा गया है, दूध वो अमृत के समान है और उससे पूजा पाठ यज्ञ आदि किया जाता है। और वही बात अंडों की रहे तो श्रीमद् भागवत कथा के 17 अध्याय में बताया गया है कि मीट, फ्लैश, एग्स और जिसमें भी ब्लड वगैरह सब प्रेजेंट है वो सब तामसिक है। तो अगर तुझे लगता है कि एग अभी भी वेज है तो बिंदास खा, क्योंकि तुझे भोगना तो पड़ेगा ही।